जर्नलिज्म में मेरी एंट्री इट वाज कम्प्लीटली एक्सीडेंटल। आगाज़ भी सोशल मीडिया से ही था। फिर अभी भी मैं सोशल मीडिया पे ही हूँ, जी। बाय चॉइस नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे, क्योंकि पोस्ट 9th पे बहुत से लोग ऑफ एयर हुए, तो फिर मुझे भी ऑफ एयर होना पड़ गया। टीवी चैनल में यह है कि देखें जी, मुझे आज भी कोई हो सकता है सियासतदान, कोई जर्नैल, कोई जज सिफारिश करके किसी टीवी चैनल में रखवा देगा, टीवी चैनल मुझे रख भी देगा। मैं उस बंदे के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करूंगा जो सिफारिशी है, फिर मैं अपने चैनल के ओनर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करूंगा जो सेठ है। सोशल मीडिया पे मेरा सेठ कौन है? देखिए, जाहिर बात है मेरा मुआश इसके साथ एसोसिएटेड है ना, हम इसे सिर्फ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे ले जाते हैं, मॉरल्स को भूल जाते हैं। चले तो सोशल मीडिया पे लोग मुझे देखेंगे। कोई बंदा बंदूक लेके लोगों के घरों में जाके नहीं कह सकता मखदूम साहब को 1 लाख बंदा ना देखे और फलाने सहाफी को 2 लाख बंदा देखे। सोशल मीडिया से जो लोग डर रहे हैं, एम्ब्रेस करें, इस रियलिटी को फेस करें और कम से कम अहमकों की जन्नत में ना रहें कि जी ये तो ट्रेंड बन जाते हैं। कंट्रोवर्सी ये भी बनी हुई है कि गोली क्यों चलाई और क्या वाकई गोलियां चली। मेरी आंखों के सामने तो ऐसे कोई नहीं चली, लेकिन जो वहाँ पे मौजूद है वो ये कहते हैं कि जरूर सही। चली। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा। अरे वाह। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, तो इसका मतलब है आप तो इदारों के साथ मिले हुए हैं, आपकी तो सेटिंग बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि कायदे आज़म भी कभी अरेस्ट नहीं हुए, बाकी सारे पकड़े गए थे कांग्रेस वाले। लेकिन हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि चले ठीक है, एक एतराज़ ये होता है कि आप अरेस्ट नहीं हुए इसलिए आप टाउट हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आज अरेस्ट कर लेना अगर, तो यही लोग पता है क्या करेंगे, नाकदीन देखा हीरो बनाने के लिए गिरफ्तार कर लिया। आई थिंक कि इमरान खान साहब के साथ ये लोग जो हैं ये ज्यादती कर रहे हैं और खान साहब जेल में हैं और ये लोग पीछे जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, मैं उस पर तनकीद करता रहूँगा। जो खबरें चल रही हैं कि बिलावल अगले वजीर आजम होने वाले, क्या वो भी दुरुस्त है? मुल्क में मरियम नवाज के सीएम बनने के बाद ना कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। हामिद मीर और इमरान रियाज। एज अ जर्नलिस्ट हामिद मीर, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर इमरान रियाज। इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान में बैठे हैं, ऐसे सवाल पूछना आसान है, जवाब देना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टीएसआर की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। पॉलिटिकल सिचुएशंस हम डिस्कस करते रहते हैं, इसके साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हमारे पास बड़ी न्यूज़ होती हैं और साथ साथ करंट अफेयर्स के ऊपर बात करना तो हम बिल्कुल भी नहीं भूलते। लेकिन आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो पाकिस्तान के वन ऑफ द यंगेस्ट जर्नलिस्ट हैं और बताती चलूँ कि बड़ी अच्छी फॉलोइंग है इनकी। यूट्यूब के ऊपर अगर देखें तो रिसेंटली इन्होंने 2 मिलियन क्रॉस किए, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, और इसके साथ साथ फेसबुक पे भी इनकी बड़ी अच्छी फॉलोइंग है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ये छाए हुए हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी काम किया है। सोशल मीडिया की बात नहीं है सिर्फ, बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये छाए हुए हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब मखदूम शहाबुद्दीन साहब से। सर कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट एंड आपका शुक्रिया और इतने अच्छे तारुफ के लिए। नहीं, ऑल्दो आपका मैं बहुत आई डोंट डिजर्व इट, बट थैंक यू। यू डू डिजर्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा एक वो रिवायती सा सवाल पूछ लूँगी कि बताइएगा कैसे जर्नलिज्म की तरफ आए और किसने आपको इंस्पायर किया? जर्नलिज्म में मेरी एंट्री इट वाज कम्प्लीटली एक्सीडेंटल। मैं नस्ट में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और ये भी नहीं कि मुझे कोई इंजीनियरिंग का शौक था। वैसे ही पाकिस्तान में देयर इज अ ट्रेंड के पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो या डॉक्टर बनते हैं या या इंजीनियर, इंजीनियर बनते हैं। तो बिल्कुल। मैं इंजीनियर बनने चला गया नस्ट में, बट आई वाज ऑलवेज इनटू डिबेट्स, तकारीर करना। आई हैड अ पैशन फॉर लिटरेचर, पोइट्री, ये सब कुछ था। तो अचानक एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना के लगाई ऑन माय ओन प्रोफाइल और जब मैंने वो लगाई तो उस दौर में पेज वगैरह नहीं था कोई, मेरी अपनी प्रोफाइल थी और वो एक पोइट्री का पीस मैंने पढ़ा। तो वो जब मैं उठा तो हमें तो आदत थी 100-150 लाइक आ जाएं डीपी पे तो वाह भाई वाह। वाह भैया, बिल्कुल। तो उसके लाखों में व्यूज़ थे एंड इट गॉट वायरल और फिर वो 1-2 टीवी चैनल्स पे भी चली। फिर मुझे लगा कि ये तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है, मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने फिर सोशल मीडिया पे एक पेज बनाया और उस पे मैं वीडियोस पोस्ट करता रहा। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं अभी पढ़ ही रहा था तो फिर मुझे एक टीवी चैनल है रोज़ न्यूज़, अच्छा। उससे ऑफ़र आई, वहाँ पे काम शुरू किया। इतने ही दिनों में हम न्यूज़ लॉन्च हो रहा था। तो पढ़ाई के दौरान मैंने बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग कंप्लीट की क्योंकि फिर मुझे ये भी समझ लग गई कि दिस इज़ व्हाट आई एम मेड फॉर और मुझे ये काम करते हुए मज़ा आ रहा है। बल्कि वो मैं हमेशा कहा करता था कि जब
इवन व्हेन आई वाज इन न्यूज़ चैनल एंड वर्किंग देयर, तो अगर आपको कभी वो कहे ना कि 2 घंटे ज़रा एक्स्ट्रा बैठ जाएं, ट्रांसमिशन आ गई है, तो शायद कुछ लोगों को बुरा लगता हो, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैं कहता था चलो और अच्छी बात है। सो इस काम में मैंने हमेशा ये सोचा है, इवन बाद में मैं बोल पे भी काम कर रहा था और इधर उधर भी, अब ये कोई टीवी चैनल ओनर सुन ना ले, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं हमेशा ये सोचता था कि वाई आर दे पेइंग मी फॉर डूइंग इट, आई शुड बी पेइंग देम फॉर लेटिंग मी डू इट। वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो ये इतना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मेरी आगाज़ भी सोशल मीडिया से ही था। फिर अभी भी मैं सोशल मीडिया पे ही हूँ, बाय चॉइस नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे, क्योंकि पोस्ट 9th में बहुत से लोग ऑफ एयर हुए, तो फिर मुझे भी ऑफ एयर होना पड़ गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि डिजिटल मीडिया ही इस वक्त फ्यूचर है और लोग सुनते हैं, और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ सोशल मीडिया जर्नलिज्म में, ऑब्वियसली वैसे मैं आपको अपनी जर्नी में एक चीज़ एडअप कर दूँ कि फिर पाकिस्तान में वैसे सहाफ़त के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहीं पे ना मेरा एक क्वेश्चन भी है, इसी के साथ मैं अगर शामिल करूं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बड़े जो मेन स्ट्रीम के जर्नलिस्ट हैं, या फिर अगर बोलूं तो कोर्ट अगर स्पेसिफिकली करना चाहूं तो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक जुमला इस तरह से आया था कि ये जो हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, हर बंदे ने मोबाइल फ़ोन उठाया हुआ है और वो ख़ुद को जर्नलिस्ट समझता है। उस बारे में आपका क्या कहना है कि वाकई इस तरह से है, या फिर इनकरेज करना चाहिए कि हाँ हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं और वो सेल्फ मेड है, उनको किसी चैनल या इस तरह की ज़रूरत नहीं? देखें, ये ना एक बड़ा कॉन्सेप्ट आई थिंक गलत है कि आप कहें कि हर बंदा फ़ोन उठा ले। जब आपका टीवी चैनल नया नया आया था ना, तो अखबार के सहाफ़ी जो हैं वो भी ये कहते थे कि ये क्या हर घंटे बाद खबर है। खबर तो बनती तब है जब 4 सूटे ना मारो और 6 कप चाय की ना पियो और आराम सुकून से दफ्तर में बैठ के एक जुमला ना लिखे, ये तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो लोग उसे बुरा तो समझते हैं, लेकिन टीवी चैनल और इसमें फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। टीवी चैनल में यह है कि देखें जी, मुझे आज भी कोई हो सकता है सियासतदान, कोई जर्नैल, कोई जज सिफारिश करके किसी टीवी चैनल में रखवा देगा, टीवी चैनल मुझे रख भी देगा, मैं उस बंदे के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करूंगा जो सिफारिशी है, फिर मैं अपने चैनल के ओनर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करूंगा जो सेठ है। सोशल मीडिया पे मेरा सेठ कौन है? देखिए, जाहिर बात है मेरा मुआश इसके साथ एसोसिएटेड है ना, हम इसे सिर्फ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे ले जाते हैं, मॉरल्स को भूल जाते हैं। चले तो सोशल मीडिया पे लोग मुझे देखेंगे, कोई बंदा बंदूक लेके लोगों के घरों में जाके नहीं कह सकता मखदूम साहब को 1 लाख बंदा ना देखे और फलाने सहाफ़ी को 2 लाख बंदा देखे। तो टेक्निकली मेरा सेठ कौन है? अवाम। मैं किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा? अवाम के। क्यों? क्योंकि दे आर माई बॉस, वो मुझे नहीं सुनेंगे, आई विल बी ऑन रोड। तो इससे बहुत से लोगों को तकलीफ होती है इस एक चीज़ से, लेकिन आई थिंक के सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ऑल्दो पाकिस्तान में जर्नलिज्म मेन स्ट्रीम मीडिया पे सारे जर्नलिज्म के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। मैंने इंजीनियरिंग के बाद यूरोप से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया, फिर मैंने यूके से एक मास्टर्स किया डिजिटल जर्नलिज्म में। बट मैं ये बात करता हूँ कि अगर मैं वो सारे रूल्स जो हैं जर्नलिज्म के पाकिस्तान की सहाफ़त में इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाऊँ तो मुझे तो कोई सुने ही ना, तो मुख्तलिफ चीज़ हो जाएगी। नहीं, देखें, आप मुझे यूरोप वाला मुआशरा दे दें, मैं यूरोप वाली सहाफ़त कर दूंगा। नामुमकिन। हाँ, मुझे वो जमहूरियत दे दें आप। हाँ, तो यहाँ पे आपको करना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे थंबनेल्स में बहुत ज़्यादा क्लिकबेट होता है, ये भी तनकीद होती है, ये हम पे भी होती है। इख्तिलाफ भी आपसे, क्योंकि अगर आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया पे जितनी भी खबर आती है उसकी तस्दीक होती है, फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, और उसके बाद एक चैनल पे प्रॉपरली एक न्यूज़ आती है, ठीक है, और वो चैनल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है कि हमने ये जो खबर दी है ये तस्दीक शुदा है, इसमें किसी भी किस्म की झूठ या इस तरह का कुछ नहीं। अब सोशल मीडिया पर अक्सर देखते हैं, तो वो मुझे याद आया पिछले दिनों मैं मायरा खान का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उसके ऊपर बड़ा सा लिखा होता कि मायरा खान का पता नहीं कितने करोड़ का घर, एंड व्हेन आई सॉ अनदर इंटरव्यू तो उसमें वो कह रही थी कि मैं तो एक सिंपल से घर में रहती हूँ, इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। तो वहाँ पे वो क्रेडिबिलिटी वाला इशू नहीं आ जाता हम जब सोशल मीडिया और इन चीज़ों को देखते? बिल्कुल आ जाता है, लेकिन आई थिंक कि जो लॉन्ग टर्म चल रहे हैं ना, लोगों को समझ आ जाती है, इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है ना अभी। बिल्कुल। मीडिया चैनल्स जो हैं वो भी बीच में एक दौर आया था कि हर खबर को फट्टे चलाना, ब्रेकिंग न्यूज़, बाद में उन्हें आवाम तंग आ गई, तो वो इंडस्ट्री मैच्योर हुई। तो आई थिंक कि गिव इट टाइम, और थोड़ा बहुत तो मसाला फिर डालना पड़ता है। वो एक शेर है कि ये लोग और तरह बात ही नहीं सुनते, मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है, तो फिर आपको कम से कम घेरना तो पड़ता है। लेकिन अगर आप क्लिकबेट डालेंगे, झूठ बोलेंगे, कितना अरसा लोग आपको सुनेंगे? इफ़ यू आर हेयर टू स्टे, सिर्फ दिहाड़ी लगा के जाना नहीं चाहते, आप इस इंडस्ट्री में स्टे करना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री मैच्योर हो जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया से जो लोग डर रहे हैं, अभी जैसे फायरवॉल लग गई, हाँ। मेरे चैनल पे फायरवॉल है, मेरे चैनल की वीडियोस मोबाइल डाटा पे विदाउट वीपीएन नहीं चलती, बाकियों की चल जाती हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप शायद अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि शायद हमने फायरवॉल लगा दी, इनकलाब ना आए। दुनिया के पिछले सारे इनकलाब पड़े, उस टाइम पे तो फायरवॉल क्या, इंटरनेट भी नहीं था।
तो इनकलाब तो तब भी आ जाता है जब लोग पैगाम अपनी टोपियों के अंदर सी के ट्रैवल करवा देते थे, तो मैसेज रुकता नहीं है बट डिले हो सकता है, थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है। तो आई थिंक के सोशल मीडिया से जो लोग डर रहे हैं, एम्ब्रेस करें, इस रियलिटी को फेस करें और कम से कम अहमकों की जन्नत में ना रहें कि जी ये तो ट्रेंड बन जाते हैं। वो एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द पीपल। जाहिर और बहुत सारा टाइम जो है वो आपको देना पड़ता है, बड़ा अरसा लगता है उसकी क्रेडिबिलिटी को गेन करने में और लोगों की अटेंशन गेन करने में। Exactly. ऐसे नहीं होता कि आप आज आए और आज ही छा गए, ये चीज़ नहीं, और जो सडन फेम है ना, मैं कहता हूँ कि बस दुआ करें कि आपको सडन फेम ना मिले, ओवरनाइट फेम ना मिले। ओवरनाइट फेम फिर ओवरनाइट जा भी सकता है। बिल्कुल जो डीप रूटेड फेम है, आराम आराम से पीपल हैव सीन यू ग्रो, वो फायदामंद होता है। बिल्कुल ऐसे वो अक्सर हम ना वो देखते हैं डिफरेंट पेजेस पे एक वो पिक्टोरल सी बनी होती है कि जो आप शॉर्टकट लेते हैं तो उसी से आप जल्दी फ़ौरन नीचे भी आ जाते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो आप उससे बड़ा कुछ सीखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं शहाब, अगर यूट्यूब की बात हो रही है, फेसबुक की बात हो रही है, तो बड़े लोग आपकी ना इनकम को भी क्वेश्चन करते हैं, यार ये बड़ा कमा लेते होंगे, तो कितना कमा लेते हैं पर मंथ? ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आजकल वैसे ही हमारे पीछे लगे हुए हैं। टैक्स देते हैं आप? टैक्स इस पे है ही नहीं। तो सोने पे सुहागा। ये फ्रीलांस में आता है आईटी, इस पे 1% विद होल्डिंग टैक्स है, वो बैंक ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है। लेकिन वैसे हमें हमारे लिए कुछ मसाइल एक्स्ट्रा हैं जो कानून में नहीं है, वो भी हमारे लिए हैं। लेकिन अच्छा अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा है, मतलब इस सोच से भी ज़्यादा है, और इतना शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। मुझे लगता है शायद इसीलिए ना सारे यंगस्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, लेकिन तो डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बढ़ती, लेकिन गिव इट टाइम। अगर कोई यंगस्टर ये सोच के आ रहा है ना कि अगले ही दिन उसने गाड़ियाँ ये वो फलान, तो आई थिंक फिर आप कामयाब नहीं होते, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। मेक इट योर पैशन, डू इट। पैसा बाय प्रोडक्ट रखें तो बहुत ज़्यादा आएगा। लाइक मेरे लिए अगर किसी महीने व्यूज अगर कभी कम आ रहे हैं तो मेरे ज़हन में होता ही नहीं है कि डॉलर्स कम है। मेरे लिए ये होता है कि मैं कम से कम ये देखूं कि व्हाई पीपल आर नॉट लिसनिंग उस तरह से जितना पहले सुन रहे थे। कंसिस्टेंसी भी बड़ी जरूरी है। कंसिस्टेंसी ही जरूरी है। आप लोगों को एंगेज करेंगे तो ही वापस आपको छुट्टी नहीं करनी इस काम में। और सेकेंडली ये है कि 10 दिन का काम एक दिन में करने के बजाय आप हर रोज उस दिन का काम कर लें तो आई थिंक अच्छा मुझे लगता है इसके साथ ना हमारी जनरेशन भी वो 2x वाले फार्मूला पे चलना शुरू हो गया, हमारी जिंदगी 2x पे चलना बस फौरी कुछ हो जाए, नहीं हो रहा तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फौरी तो नहीं मिलता फिर थोड़ा अच्छा टाइम लगता है। अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने बड़े इंटरव्यूज किए होंगे और बहुत सारी पर्सनैलिटीज से आप मिले भी होंगे, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसने आपको इंस्पायर किया हो, या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसका इंटरव्यू करने से पहले आप बड़े यो टाइप बड़े बहादुर बन के जा रहे हो कि आज तो जो है ना मैंने इनके साथ ऐसे इंटरव्यू करना है कि जो वायरल जाएगा, या बड़ा टफ टाइम मैं इनको दूंगा, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ हो तो कम्प्लीटली उसके ऑपोजिट हो? देखिए मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ किए जो कि बड़े क्रूशल टाइम पे थे। एक 2017 में जो धरना था फैज़ाबाद पे टीएलपी का, तो खादिम रिजवी साहब का मैंने पहला इंटरव्यू किया उस टाइम पे। मीडिया वाज नॉट अलाउड टू डू दैट इंटरव्यू, तो मैंने वो जाके किया। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और उनके जवाब बड़े लाजवाब कर देने वाले थे। फिर उसके बाद एक और इंटरव्यू था, ऑल्दो मेरा नज़रियाती इख्तलाफ है, लेकिन उस दौर में उस वक्त के डीजी आईएसपीआर थे आसिफ गफूर साहब। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हामिद मीर साहब को जवाब देते हुए कहा कि नहीं, हमें मंजूर का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। हामिद मीर ने कहा कि मंजूर पश्तीन का इंटरव्यू आप अगर वो इतने हैं तो हम उन्हें बुलाते हैं ना अपने चैनल्स पे, हम उन्हें सवाल पूछते हैं ये जो आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू करेंगे जो कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। तो देन आई इंटरव्यूड मंजूर, और मैंने मंजूर को इस इंटरव्यू के शुरू में एक जुमला कहा कि आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। तो वो एक इंटरव्यू बड़ा अच्छा था। फिर ऑब्वियसली इमरान खान साहब के साथ एज प्राइम मिनिस्टर जो एक इंट्रैक्शन था हमारा, वो बड़ा प्रोडक्टिव था। लेकिन मेरी हर दौर में ये कोशिश रही है, मैं कोई ज़्यादा इंटरव्यूज़ की तरफ मेरा शौक नहीं होता, लेकिन मैं तब इंटरव्यू ज़रूर करता हूँ जब कोई रोकता है। क्योंकि क्यूरोसिटी लोगों को भी होती है ना, मतलब मैं हमेशा उन लोगों को भी कहता हूँ जो इस मामले के अंदर बड़े ताकतवर हैं, तो मैं कहता हूँ जब आप किसी की आवाज़ को खामोश करवाने की कोशिश करते हैं तो लोग उसे ज़्यादा सुनते हैं। अच्छा वो स्प्रिंग वाला फार्मूला है ना, जितना आप सप्रेस करेंगे उतना ही वो जोर पकड़ के आप ये देखें कि इन्होंने पिछले 2 साल में हीरोज बनाए हैं, जिसे कोई नहीं सुनता था उसे भी उठा के हीरो बनाया और उसने बाहर आके फिर इन्हें टफ टाइम दिया। तो आई थिंक इस चीज़ की भी समझ नहीं आ रही। अच्छा अभी तक की टफेस्ट कवरेज जिसके लिए आप गए हो और आपको लगा हो कि यार इसमें तो इट वाज लाइक हेल टफ, और फिर वापस आने के बाद या तो आपको रिग्रेट हुआ या आपको बड़ी खुशी महसूस हुई है? जो अभी रिसेंटली डी चौक की कवरेज थी वो बड़ी डिफिकल्ट थी। ऑल्दो मेरी ये कोशिश होती है कि आप अपना सारा गियर जो है वो साथ लेके जाएं। जो आपकी जर्नलिस्ट वेस्ट है वो आपके पास होनी चाहिए, हेलमेट होना चाहिए आपके पास, सेफ्टी गॉगल्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद इट्स वेरी टफ।
और ऑब्वियसली फिर फैमिली जो है उसे भी टेंशन होती है कि वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, और जो फिर डी चौक पे हुआ वो भी सब ने देखा, और कोई ना बोले तो अलग बात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन वो एक कवरेज मुश्किल तो है, लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान में जब हम सहाफ़त करते हैं ना, ये ऐसी है जैसे कोई हमारा फौजी जवान सरहद पे जाता है, तो ही इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड के सामने से गोली आ सकती है, उसके लिए सरप्राइज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप सहाफ़त कर रहे हैं तो आपको FIA का नोटिस भी आएगा, आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं, आपको डाला भी लेने आ सकता है, आप कुछ भी हो सकता है। आपको कोई अटैक भी कर सकता है। तो आई थिंक वी हैव साइंड अप फॉर इट, और ये कोई एहसान भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना कि इसमें थ्रेट क्या है। बिल्कुल। जैसे हमारा फौजी जवान नहीं दूसरी मर्तबा सोचता, बिकॉज वो सोच के जाता है कि भाई जान है तो बस जा सकती है, तो वो नहीं डर रहा होता। तो आई By थिंक will वो नहीं आपको उससे यू हैव टू राइज अबव दैट, एक डर से आप निकल जाएं, कभी फिर आपको थ्रिल फील होता है, एंड देन यू लव डूइंग इट। ठीक। अच्छा, गोली का जिक्र आया तो एक कंट्रोवर्सी ये भी बनी हुई है कि गोली क्यों चलाई और क्या वाकई गोलियां चली? देखिए वहाँ पे जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट करें, इवन हामिद मीर साहब और दीगर सहाफ़ी, उन्होंने तो ये क्लेम किया है ऑब्वियसली कि गोली चली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये क्लेम है कि गोली चली है। अब गवर्नमेंट कहती है कि कोई नहीं चली, और एक साइड से मौक़िफ़ है कि इतनी ज़्यादा हलाकतें। आई थिंक इसका हल वही होता है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बने, क्योंकि दोनों साइड्स का मौक़िफ़ जो है, अगर तो हुकूमत भी सच्ची है तो वो बनाते हुए डरना नहीं चाहिए उसे। लेकिन जो जर्नलिस्ट वहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद थे एट दैट वेरी मोमेंट, आई वाज नॉट एट दैट टाइम, उस स्पेसिफिक मोमेंट में मैं वहाँ पे नहीं था जब वो फाइनल ऑपरेशन हो रहा था। उससे पहले हमने कवरेज की, उस दौरान भी की, लेकिन ऑब्वियसली आपने इंटरनेट होता नहीं था, तो हम वहाँ से कवरेज करके वीडियो अपलोड करने वापस आता है बंदा, तो उस दौरान पीछे वो ऑपरेशन हुआ। तो मेरी आंखों के सामने तो ऐसे कोई नहीं चली, लेकिन जो वहाँ पे मौजूद है वो ये कहते हैं कि ज़रूर चली। अच्छा, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी जो आपकी विश हो कि यार मैं इनका इंटरव्यू करूं और बड़ी जल्दी कर लूं? मरियम नवाज़। मरियम नवाज। हाँ, बस वो अगर इंटरव्यू दे दे तो आई वुड लव टू आई इंटरव्यू थिंक शी मरियम इज़ वेरी नवाज़। फ्रेंडली, वो मान जाएंगी इस इंटरव्यू के लिए। मुझे नहीं लगता मानेंगी। अच्छा, यानी कैमरे मुश्किलात उनके है, you अपने are हुए तो trying। मानेंगी, हाँ, मेरे कैमरों पे नहीं मानेंगी। सही। अच्छा, कुछ लोग ये भी नहीं, अगर कहते वैसे हैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए अगर वो मान हाँ, जाए एक तो आई वुड लव मैसेज टू दिया इंटरव्यू जा हर। सकता है। हाँ, इमरान खान साहब ने भी एज प्राइम मिनिस्टर, मंसूर अली खान साहब को भी इंटरव्यू बिल्कुल। दे दिया था, तो डरना नहीं चाहिए, बल्कि जो नाक़िदीन है उन्हें इंटरव्यू देना चाहिए, उससे आपका पॉलिटिकल वो कद कहते हैं बढ़ता डर है। के आगे जीत है, हाँ, बस। तो मैं इवन शहबाज शरीफ साहब से भी ये मुतालबा करूँगा कि अगर आप मुझे इंटरव्यू देना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, और मैं वज़ीर आज़म हाउस उम्मीद है आपकी हाजिर हो जाऊँगा। दोनों ख्वाहिशात जल्द अल्लाह पूरी हो करे, जाएंगी। मैं तो तैयार हूँ, मैं बल्कि DG ISPR भी अरे आई वुड लव टू इंटरव्यू हिम। गुड लक फॉर दैट। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मखदूम शहाब जो है वो टाउट है, इदारों से पैसे लेता है। कितने पैसे ले लेते हैं आप? देखिए, इदारों से पैसे नहीं, इतने इदारे दे ही नहीं पाएंगे अभी, रेट थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, देखें हमारे मुल्क में ना एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे मुल्क में इशू ये है कि आप यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन एट एवरी टाइम, ठीक है, हर वक्त आप सबको नहीं खुश रख सकते। और हमारे मुल्क में एक और है कि वो एक शेर है कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा अरे मुझे। वाह। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, तो इसका मतलब है आप तो इदारों के साथ मिले हुए हैं, आप तो आपकी तो सेटिंग बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि कायद आज़म भी कभी अरेस्ट नहीं हुए, बाकी सारे पकड़े गए थे कांग्रेस वाले। लेकिन हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि चले ठीक है, एक एतराज़ ये होता है कि आप अरेस्ट नहीं हुए इसलिए आप टाउट हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आज अरेस्ट कर लेना अगर वो, तो यही लोग पता है क्या करेंगे, नाक़िदीन देखा हीरो बनाने के लिए गिरफ्तार कर लिया। यानी आप सबको किसी खुश हाल में नहीं, खुश हाँ, नहीं। लोग किसी हाल में खुश नहीं है, तो आपका अपना ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। टाउट बहुत से लोग शायद इसलिए कहते हो कि मैं हमेशा बात वो करता हूँ जो मुझे बेहतर लगती है। आई एम नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PTI, जहाँ पे इमरान खान साहब ठीक लगते हैं हमने आवाज़ उठाई और आज तक उठा रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, जो फस्तायत हो रही है उसके खिलाफ। लेकिन ऑब्वियसली मैं कोई पार्टी पॉलिसी का पाबंद नहीं हूँ। और इदारों के ऊपर भी जहाँ पर तनकीद है वो मैं तनकीद करता हूँ, करता रहूँगा, वो रोक नहीं सकते। मैं मुल्क से बाहर भी रहा, 1 साल खुद साख्ता जला वतनी में रहना पड़ा, ECL में नाम डल जाते हैं, FIA के नोटिसेज आ जाते हैं, FBR के नोटिसेज आ जाते हैं, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। बट मैं विक्टिम कार्ड प्ले करना कोई मुझे ज़्यादा शौक नहीं है कि मैं अपना नोटिस लाऊं, ये देखो मेरे साथ ये हो गया, ये देखो मेरे साथ ये हो गया, क्योंकि मैं अपना काम करूँ ना। दैट सहाफ़ी का काम खबर देना है, खबर बनना नहीं है। सही। तो मेरा शौक नहीं है कि मैं खबर बनूं। तो शायद बहुत से लोग खबर बनना पसंद करते हैं, वो विक्टिम बनना पसंद करते हैं, तो शायद इसलिए लोगों को लगता होगा कि वो सच है। मेरा काम आपके सामने है, और मैंने जो बात कही है, जब भी कही है,
मुझे ठीक लगी है तो कहिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन नीयत ठीक थी। ठीक है, बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको लग रहा है कि आप फेयर प्ले कर रहे हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें गलत साबित होती हैं। अच्छा, पीटीआई की बात आपने की और दूसरा जुमला आपने जो इस्तेमाल किया वो ये कहा कि हर वक्त जो है वो आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। पीटीआई की बड़ी कवरेजेस करते थे, आजकल थोड़ा उनके मुखालिफ जा रहे हैं, क्या बात नहीं है? नहीं, मैं पीटीआई से पीटीआई आप के नाराज़ हैं या पीटीआई नहीं नहीं, आपसे मैं नाराज़ है? पीटीआई के मुखालिफ तो किसी भी मैं सियासी जमात के नहीं हूँ, लेकिन नहीं, मैं पीटीआई वाले मेरे से नाराज नहीं है। कुछ सोशल मीडिया पे हमें एक 5 to 10% लोग होते हैं, वो हर बंदे का ही कोई ना कोई मुखालिफ होता है, वो। लेकिन आई हैव गॉट नो इश्यूज विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन नो इश्यूज विद, नो पर्सनल इश्यूज विद पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी। लेकिन नहीं, मैं पीटीआई पे तनकीद तो जहाँ पे बनती हो मैं गड्ढापुर साहब पे करता हूँ, और पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है उस पे करता हूँ, जो बाहर दस्तयाब लीडरशिप है, जो कि मुझे लगता है कि परफॉर्म नहीं करें। नहीं, परफॉर्म भी नहीं, उनकी कहीं और शायद सेटिंग बहुत ही अच्छी है। तो वो अगर मौजूदा बाहर दस्तयाब लीडरशिप को बात बुरी लगती है तो हम तो फिर भी करेंगे। लेकिन आई थिंक कि इमरान खान साहब के साथ ये लोग जो हैं ये ज़्यादती कर रहे हैं, और खान साहब जेल में हैं, और ये लोग पीछे जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, मैं उस पर तनकीद करता रहूँगा। तो आई थिंक पीटीआई उसे ना कहा जाए, उसे पीटीआई की बाहर मौजूद जो दस्तयाब लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, आई हैव गॉट इश्यूज विद देम बिकॉज उनके वो साथ उस तरीके से काम कर नहीं पा रहे। सही। अच्छा, सोशल मीडिया आप मैनेज करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म से मैनेज करते हैं, तो यही मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर आपको किसी एक पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हेड बना दिया जाए या मैनेज करने का बोला जाए, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो एक साइड पे और एक साइड पे पीएमएलएन हो, तो हु वुड यू चूज? उनकी मीडिया विंग का हेड। इन सियासी जमातों में गैर सियासी जमातें भी, अस्करी जमातें भी हैं। नहीं, अच्छा, दो- सिर्फ दो ये दो, सियासी अच्छा जमातें सिर्फ ये हैं, दो पाकिस्तान जमात। तहरीक वरना मैं इंसाफ तो और PMLN। डीजी लगने लगा था, अभी कहने लगा था मुझे डीजी लगा नहीं दे। नहीं, हम इतना ही जल्दी आपको वो नहीं करेंगे। वो भी एक सियासी जमात ही है, खैर। लेकिन आई थिंक नहीं, मैं दोनों में से किसी का भी नहीं बनना पसंद करूंगा, ये बड़ा खतरनाक काम है। हाँ, मैं किसी का भी नहीं भाई, नहीं नहीं, सही। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इमरान रियाज के बारे में बड़ी इस वक्त खबरें चल रही हैं कि वो गायब हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि वो ओमान चले गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं किसी और मुल्क चले गए हैं, तो कुछ डिटेल्स हैं, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट आप लोगों के पाकिस्तान की बहुत सारी देखिए, खबरें इमरान आती हैं। रियाज के साथ बहुत ज्यादती हुई, हमने देखा कि जितनी दफ़ा वो गिरफ्तार हुए हैं उसका तो वी हैव लॉस्ट द काउंट। वो 4 महीने 10 दिन जो गायब रहे, वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। और अभी रिसेंटली उनके साथ जो हुआ है, उनके करीबी ज़राए ये बताते हैं कि ही वॉज अटैक्ड, और अल्लाह ने उन्हें एक नई ज़िंदगी दी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 4-5 महीने से अपेरेंटली आपको लग रहा होगा कि इमरान रियाज आज़ाद है, लेकिन वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे थे। ही वॉज इन खैबर पख्तूनख्वा, ही वॉज इन पेशावर। सही। लेकिन अब आप ये देखें कि इमरान रियाज खान ने जब अली अमीन गंडापुर पे तनकीद करनी शुरू की, तो उसी दौरान इमरान रियाज खान को पेशावर से निकलना पड़ गया। क्या यही वजह है कि उनको खैबर पख्तूनख्वा में खतरात महसूस हुए? शायद आप इस हवाले से डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग भी उनके पीछे हैं। इस वक्त वो कहाँ पर हैं, इस हवाले से ना उनकी फैमिली ज़राए जो हैं वो ना तस्दीक कर रहे हैं, ना तरदीद कर रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर हैं। आई थिंक इस वक्त तो सबसे बड़ी ज़्यादती ये होगी कि अगर हम इमरान भाई से पूछें आप किधर हैं, और उससे बड़ी ज़्यादती होगी वो हमें बता दें वो किधर हैं। मेरी बात, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। लेकिन आई थिंक कि उन्हें ख़तरात हैं, और सिर्फ अरेस्ट के ख़तरात नहीं हैं, लाइफ थ्रेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बीच में बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद। नहीं, देखिए, नून लीग तो मैटर ही नहीं करती। इस वक्त 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई। नून लीग वाले तो एम ही बस जैसे आप कहते हैं ना कि वही बात है कि अगर बराए नाम, या फिर आप किसी के घर जाएं और बाहर बच्चा निकल आए, आपने ज़रूरी बात करनी है तो आप कहते हैं जाओ बच्चे अंदर से, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलता, किसी बड़े को ले आओ। मैं ये नहीं कहता कि ब्रिंग योर फादर इन, बट मैं कहता हूँ किसी बड़े को ले आओ। तो उनकी तो यही हालत है। लेकिन चले, हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। एक मुज़ाकरात वो हैं जो आपको स्पीकर चैम्बर में नजर आएंगे। मोहसिन नकवी साहब के साथ जो गंडापुर साहब वाली मुलाकात है, आई थिंक वो, मोहसिन नकवी साहब इस हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है ना, वो तो किसी और हुकूमत का हिस्सा है। तो मोहसिन नकवी साहब इज़ मोर पावरफुल, और उनकी बात ज़्यादा मैटर करती है। मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा वो ताकतवर हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसकी वजह से। तो आई थिंक कि उन मुज़ाकरात के अंदर कुछ होगा, लेकिन इस वक्त देखें दोनों साइड्स अपने मसल्स दिखा रही हैं। ISPR की तरफ से दिसंबर में अगर हम देखें 3 प्रेस रिलीज और 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। फैज़ हमीद पे चार्जशीट, 25 लोगों की सज़ा, 60 लोगों की सज़ा, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया। अच्छा, जब इस तरह से एक्सट्रीम जाती है ना चीज़, उधर से या सब कुछ ठीक होता है या सब कुछ खराब होता है। ठीक होने के भी उतने ही चांसेस हैं इस वक्त 50-50 पे। लेकिन आई थिंक के नाउ इन दीज सर्कमस्टांसेस
सिस्टम के पास टाइम कम है। यहाँ पे एक सवाल मेरा ये है कि अगर मैं देखूँ तो सामने बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, Yeah. पीपीपी जो है वो भी एक बड़ी जमात है, बड़ी सियासी जमात है, वो इस वक्त बड़ी खामोश नज़र आ रही है। क्या वो ये देख रहे हैं कि हालात जिस तरफ जाते हैं या मामला जिस तरफ सेटल हो जाते हैं हम उसमें शमूलियत इख्तियार एग्जैक्टली, करें? पीपल्स पार्टी तो यही सोच रही है। इवन वो जो एक थ्योरी आ रही है कि कौमी हुकूमत बन जाए, इमरान खान साहब 2 साल खामोश हो जाएं और पीपल्स पार्टी लीड करे, पीटीआई की उसमें मिनिस्ट्रीज हों, ये भी एक थ्योरी चल रही है। इमरान खान इस पे नहीं मानेंगे, बाहर मौजूद लीडरशिप तो मानी हुई है। वो तो कमेटियों में इतने खुश हैं वजीर बन के, तो वो पता नहीं क्या करेंगे बेचारे। वो तो कमेटियों के सरबराहियों में ही खुश हैं और बस उधर वो अपने टी ब्रेकों में खुश हैं, कमेटीज़ की जो होती हैं पार्लियामेंट की शायद। वो जो खबरें चल रही हैं कि बिलावल अगले वजीर आजम होने वाले, क्या वो भी दुरुस्त है? मुल्क में मरियम नवाज के सीएम बनने के बाद ना कुछ भी कुछ possible? भी हो सकता है। हाँ जी, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। हाँ, बिलावल तो दूर की बात। आप जर्नलिस्ट के प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं या कुछ overall? भी बन सकते हैं आप, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बन जाए बिलावल। Never wish to. इफ मरियम कैन बिकम द सीएम ऑफ पाकिस्तान्स मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस और 12 करोड़ आबादी की वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकती हैं कि अगर पंजाब को अगर आप आज अलग मुल्क डिक्लेयर कर दें तो ये 12वां बड़ा मुल्क हो दुनिया का आबादी के हिसाब से। अच्छा। तो माशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा अगर इस इतनी बड़ी आबादी की चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। बिलावल के लिए क्या मुश्किल है। चलें, अब आपके साथ ना एक मैं रैपिड फायर टाइप करना चाह रही हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी इस चीज़ को वाइंड जी। अप करें। हामिद मीर और इमरान रियाज, एज अ जर्नलिस्ट हामिद मीर, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर इमरान रियाज। देखिए हमें ऐसी सियासी स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए। यार कैटेगरी ही डिफरेंट कर दी ना। लाइक यू टू चूज वन। नहीं, मेरा ज़ाती जो एक ताल्लुक है वो तो इमरान भाई के साथ है, तो इमरान रियाज। बट मैंने बताया कि एज अ जर्नलिस्ट आई एडमायर आप हामिद दोनों को मीर नाराज नहीं और करना चाह रहे। एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर आई एडमायर इमरान रियाज। चलें, वेल एंड गुड। इमरान खान और नवाज शरीफ, ऑब्वियसली इमरान खान एनी डे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ। मरियम नवाज और बुशरा बीबी, कंपैरिजन बनता नहीं बिकॉज वन इज अ पॉलिटिकल फिगर एंड द अदर वन इज अ नॉन पॉलिटिकल फिगर। तो बट बुशरा बीबी। सही। बिलावल भुट्टो जरदारी और फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान। वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब से मैं मिला हुआ हूँ मुतअद्दिद मरतबा, जनरल साहब से मैं मिला नहीं, लिमिटेड डाटा है अवेलेबल, तो मैं जब जनरल साहब से मिला उसके बाद बताऊंगा आपको। चलें good। सही। अच्छा, पाकिस्तान में बैठे हैं, ऐसे सवाल पूछना आसान है, जवाब देना मुश्किल है। मुश्किल है, सही। लेकिन वही बात है, कैटेगरी बड़ी डिफरेंट है। आप जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर में पूछें, आप जनरल तो राहील different। और जनरल आसिम मुनीर में पूछें, या इमरान खान का किसी पॉलिटिशियन के साथ कंपैरिजन करें, आई थिंक तो कंपैरिजन different। बनता नहीं है। सही। अच्छा, फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन? फेवरेट एक्टर मेरे हैं केविन स्पेसी और फेवरेट एक्ट्रेस जो है वो मरियम नवाज। गेम किसी और तरफ जा। देखें- I have another game for you। देखें जहाँ पे क्रेडिट वो ड्यू, अगले दिन रजब भट्ट जो है वो गिरफ्तार हुए, तो मैंने अपने व्लॉग में ये बात की कि देखें पंजाब की तारीख में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट सीएम बने ना, इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर करती हैं। ठीक। जागीरदार जब जब पंजाब में सीएम बने हैं ना, तो ज़राअत ने प्रॉस्पर हाँ, किया है। बिल्कुल। तो मरियम नवाज शी इज़ अ टिकटॉकर सीएम, तो आई थिंक उन्हें टिकटॉकर्स का ख्याल रखना अच्छा, चाहिए। आपको नहीं लगता बड़े प्रोजेक्ट्स वो लेके आ रही हैं और अब हुकूमत में आने के बाद वो थोड़ी खामोश सी होगी और अपने नहीं, काम मैं के ये ऊपर समझता focus हूँ कर रही हैं? कि इनका मसला पता है क्या, मसला ये है कि ये जिस तरह से आए हैं, ये कुछ अच्छा भी करेंगे ना, ये ज़बरदस्ती की शादी है। तो ज़बरदस्ती की शादी में ना अच्छे काम भी बुरे लगते हैं। अवाम की आप जो पसंद की शादी है वो होने दें, अवाम ने जिसे वोट दिया उसे ले आए, उसके बुरे काम भी अवाम को अच्छे लगेंगे क्योंकि खुद चूज किया ना, कह नहीं सकते किसी को। किसी को हाँ, कुछ तो कहें। शिकवा करने वाली बात नहीं है, माँ बाप को नहीं कह सकते कि पल्ले पा देता। तो अभी तो वो जो लाए हैं इन्हें ना, उन्हें हम कोसते रहेंगे कि कि साढ़े सिर पा देता, क्योंकि अब हम लाई नहीं है। हाँ। तो मरियम साहिबा अगर गलती से कुछ अच्छा कर भी बैठी एज सीएम, तो आई थिंक अवाम उसे नहीं कबूल उस तरह से कर नहीं रही हैं। करेगी। आई बिलीव बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आई हैं और एक चीज़ जो मुझे उनके बारे में अच्छी लगी है वो ये है कि वो सीएम बनने के ब्रांड्स बाद बहुत अच्छे पहनती हैं बहुत अच्छे पहनती हैं। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मैं उनको खुद एडमायर करती हूँ। लेकिन वो चीज़ जो उन्हें, मुझे बट गुची एलवी से आगे बढ़ जाना नहीं चाहिए। नहीं पर्सनैलिटी वाइज जो उनकी चीज़ अच्छी है वो ये है कि थोड़ी कामनेस आई है सीएम बनने के बाद उनमें। आई थिंक या हाँ, वो शायद अब सीख रहे, वो जरा कंट्रोवर्सी से दूर होने की इनिशियली उन्होंने कुछ करने की कोशिश की। अब मुझे लगता है शी इज़ बिलीविंग कि मुझे अब अपने काम पे फोकस हाँ, करना वो चाहिए अब rather than वो कि मैं किसी को मतलब criticize डॉक्टर्स करूं। वाला लिबास, वर्दी, ये सब वो शुरू में उन्होंने शौक शायद जल्दी जल्दी पूरा कर लिया। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि
इट वोंट वर्क। तो अब ठीक है, सीखना चाहिए गलतियों सही। से, आगे अच्छा, बढ़ना एक चाहिए। और गेम हमारे पास है और उसमें मैं चाहूंगी कि आप जितनी भी पर्सनैलिटीज़ के मैं नाम लूंगी, आपने उनके बारे में एक लफ्ज़ में कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करना है। तो पहली आपकी फेवरेट मरियम नवाज साहिबा। बहुत गहरी सोच है वेंजेंस, भाई। बदला। ओके। अली अमीन गंडापुर। अ, ढोल। किस सेंस तो में ढोल बोल बजता है, रहे अंदर कुछ नहीं होता, खाली। हैं? सही। मंसूर अली खान। वेरी फाइन जर्नलिस्ट, हामिद मीर। एक्सेलेंट जर्नलिस्ट। अच्छा, मंसूर खान के एक वो स्टेटमेंट भी मशहूर हुई थी कि जितने भी ये नए जर्नलिस्ट हैं इनके लिए एक टर्म उन्होंने इस्तेमाल की थी, लोंडे लपाड़े जी वाली। जी जी जी। वो क्या स्टोरी है? नहीं, वो जिन्हें क्या कहा, आप भी उसी में नहीं आते नहीं, हैं? मैं तो उसमें आता भी नहीं हूँ और मैंने उसे माइंड भी नहीं किया। मेरी बात सुने, दिल पे नहीं कोई लिया छोटे आपने? कद वाला बंदा जा रहा हो ना, बंदा कहे छोटे, वही पीछे देखता है ना। कोई मोटा जा रहा हो ना, तो कहेगा मोटे, तो सिर्फ मोटा ही देखेगा। सही। तो जिन्हें लौंडा लबाड़ा कहा है उन्हें आग लगी, मुझे तो कहा ही नहीं। जिन्होंने दिल पे ले लिया जिन्होंने उनको दिल पे ले ली, वो आई थिंक नहीं, वो उनकी टर्म जिन लोगों के लिए है मुझे पता है। तो मैं तो अपने आप को उसमें नहीं समझता। आई थिंक इज अ फाइन जर्नलिस्ट सही। और वो अपना काम कर रहे हैं। और सेकेंडली, अगर वो ये कह भी रहे हैं ना, तो हमारे मुल्क में ना जर्नलिस्ट का एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत से मेरे दोस्त हैं, वो नाराज हो जाएंगे, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम सब पे तनकीद कर ले, हम पे कोई ना करे। भाई क्यों? हम आसमान से उतरे हैं। तो अगर मंसूर भाई मेरे पे तनकीद भी करेंगे तो भाई उनका हक है। मैं रोज सियासतदानों पे तनकीद करता हूँ, भाई मैं कोई आसमान से उतरा हूँ? तो आप उसको नहीं, मैं अपनी पॉजिटिव। जात में फौजी डिक्टेटर हूँ। मैं अपनी जात में क्या मतलब, मैं अपना डाला अब इस काम के लिए शुरू कर दूँ इस्तेमाल करना कि जो मेरे पे तनकीद करे चुक लूँ या ब्लॉक करके भाग जाऊँ? आपके पास अपना डाला है इसलिए आपको दूसरा डाला उठाने नहीं आता। नहीं, मैं शरीफ से आदमी हूँ, मुझे तो उन्होंने एक बंदा भेजना है, उसने कंधे पे उठा के ले जाना। डाले की जरूरत ही नहीं है। चलिए, मेरे ख्याल से अब इसके बाद ये ट्राई हो जाएगा। नहीं, देखें, डाला जो है वो भी अपने ही, हमारा ही अपना ही है। डाला भी हमारा, मुल्क भी हमारा, एजेंसियाँ भी हमारी। उन्हें भी ख्याल करना चाहिए, लोगों के घरों में ना घुसें। नफ़रत पैदा हो रही है और लाइक इट और नॉट नैरेटिव जो है वो बहुत ख़राब है। तो आप भी आंखें बंद ना करें, क्योंकि इसमें इदारे का भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है, अवाम का भी नुकसान है। क्योंकि इदारे और अवाम के दरमियान खलीज मुल्क के मफाद में नहीं है ना। हमारी ज़ाती दुश्मनी तो किसी से नहीं है। हम अगर तनकीद भी करते हैं तो वो तनकीद बराए इस्लाह है। तो आई थिंक कि इदारा बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। लेकिन आई कंसिडर कि इस वक्त बहुत सी चीज़ों के अंदर वो, जैसे आंखें बंद कर लेना, बिल्ली को आता देख के कबूतर कर लेता है, वो ना करें। सिर्फ इदारे नहीं, फॉर पीटीआई एज वेल, फॉर एवरी पार्टी एज वेल, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। बट स्पेसिफिकली आई थिंक द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, उसे भी बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। अपने ही लोगों को दुश्मन नहीं बनाया जा इन शॉर्ट सकता। अगर कहना चाहूँ तो तमाम सियासी पार्टियां, तमाम इदारे, उनको सिर्फ पहली सोच ये रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और सबसे पहले, देखिए, उसके बाद वही बात है कि जिस दिन सियासतदान ने हकीकी मानों में सियासत की, जिस दिन किसी जज ने हकीकी मानों में इंसाफ किया, जिस दिन किसी जर्नैल ने हकीकी मानों में वो काम किया जो उस जर्नैल का है, जिस दिन मखदूम शाहब ने और बाकी साफियों ने सिर्फ सहाफत की, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में हम सब चले गए, हम सब उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हम सब जितनी लेवरेज मिलती है ना, उसमें से थोड़ा सा बाहर आके शरारत करते हैं, हम उसमें से निकल के क्रीज में से लगाते हैं शॉट्स। तो उनके पास ज़्यादा ताकत है, वो ज़रा ज़्यादा निकल आते हैं। तो लेकिन हम सब ये करते हैं, जिस दिन हम सब रुक गए उस दिन मुल्क ठीक हो जाएगा। सही। अच्छा, कोई अब बहुत सारे सियासतदानों की बात हो रही है, आप बड़े अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन भी हुआ होगा, तमाम सियासतदानों से भी हुआ होगा। क्या लगता है कि इस वक्त किसके हाथ में अगर मुल्क की बागडोर दे दी जाए तो मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा मेरे लगने से नहीं होगा, और ना ही किसी अफसर में किसी अफसर के लगने से होगा, ना ही किसी अफसर को लगे कि ये बेहतर है। अवाम, आई थिंक ब्रिंग द पर्सन जिसे अवाम चुने और सब ठीक हो जाएगा। जो अवामी मैंडेट के अकॉर्डिंग आ रहा है, बस उसी को हम चूज़ करें। यस, एग्जैक्टली। लास्टली एक मैसेज तमाम तर यंगस्टर्स के लिए और वो लोग जो कि आपसे इंस्पायर होकर जर्नलिज्म की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उनके बी लिए क्या कंसिस्टेंट, बी ट्रू टू योर प्रोफेशन। बेशक मैं हमेशा उन लोगों की भी इज्जत करता हूँ, मेरे बल्कि ज़्यादातर दोस्त वो हैं जिनकी ओपिनियन मेरे से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, एग्री टू डिसएग्री, यही हमारे मुआशरे का हुस्न है। और वही बात जिस तरह से आपने मंसूर साहब के वाले से पूछा, तो मैंने कहा ना कि ही इज़ अ फाइन जर्नलिस्ट, आई लाइक हिम, आई लव टू लिसन टू हिम। और मैं उन जर्नलिस्ट को नहीं सुनता जिनकी आइडियोलॉजी मेरी तरह की हो, मैं उन्हें ज़्यादा सुनता हूँ जो ज़रा दूसरी साइड की हो, क्योंकि मुझे भी तो पता हो ना क्या बात हो रही है। मैं कोई एक सर्टन, तो सबको सुने और सबके राइट को डिफेंड करें सुनने के। तनकीद बेशक करें, लेकिन जर्नलिज्म में दो चीज़ों का ख्याल रखें, एक बस आपका ज़मीर मुतमईन हो और दूसरा आप फाइनेंशियली अपराइट हो। आई थिंक बाकी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। वो एक बहुत से लोग इसलिए भी अताब ज़ेरे अताब आए
जब वो इनकलाबी बने, क्योंकि वो एक पंजाबी का मुहावरा है, जिन्ना खादियाँ गाजरां टेढ़ो ना दे पीड़। तो जिन्होंने कहीं से कुछ लिया हुआ था तो अगले ने भी ज्यादा गुस्सा किया कि हमारी बिल्ली हमें में आओ। तो किसी की बिल्ली ना बने, हाँ, तो आप खुल के खेल सकते हैं फिर। बड़ी बेहतरीन बात आपने की और मेरे ख्याल से सारी चीज़ों को आपने सम अप कर ली। वेल, वंस अगेन थैंक यू Thank you सो very मच much for हमें वक्त having देने me. के लिए और इतना पॉजिटिवली हर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, स्पेशली आपका जो मैसेज था, दैट वाज वन ऑफ द सुपर मैसेज आई हैव एवर गॉट। Thank सो you. वंस अगेन Means a थैंक यू lot. सो Thank मच। you. TSR की एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल दैट मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।